कहने का अर्थ है कि राजा भर्तृहरि और विक्रमादित्य ने मिलकर के शकों को हराया। उज्जैन के राज्य को शकों ने कब्जा कर लिया था। दोनों भाइयों के पिता को मारकर कब्जा किया था। उसके बाद दोनों भाइयों ने आसपास के राजाओं से मिलकर के शकों को हराया और फिर अपने राज्य को स्थापित किया। तो पहले उन्होंने नीति शतक लिखा, उसके बाद पिंगला के मोह जाल में फंसकर श्रृंगार शतक लिखा, और जब पिंगला का षड्यंत्र पता चला, विश्वासघात का पता चला, तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। तो हम लोग बात कर रहे हैं नीति शतक की। नीति शतक वास्तव में है क्या? भर्तृहरि एक उच्च कोटि के राजा, महान योद्धा और महान कवि भी थे। उनमें कुशल प्रशासक, कुशल योद्धा और कुशल कवित्व का गुण था। तीनों गुण उनके व्यक्तित्व में समाया हुआ था और समयानुसार उनके तीनों गुण प्रकट हुए। हम लोग आज भी अलग अलग नीतियों की चर्चा करते हैं। हमारे ग्रंथ भी अलग अलग नीतियों की चर्चा करते हैं, जैसे बृहस्पति नीति, शुक्र नीति, चाणक्य नीति, ये सब नीतियों की बात करते हैं। नीति क्या है और नीति क्यों होती है? तो नीति है हम अपने आसपास के परिवेश, परिस्थिति और परिदृश्य के साथ सामंजस्य बिठा सके, यही नीति है, और लोगों को जीने में मदद करे। मनुष्य की जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, देव मानव स्तर के होते हैं, देने की प्रवृत्ति। करुणा उनके अंदर स्वाभाविक वृत्ति के रूप में होती है, दया स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो सामान्य मनुष्य जीवन जीता है, उसमें अहंकार, सुख भोग और स्वार्थ, ये उनके जीवन में समाहित होता है। अहंकार, सुख भोग और स्वार्थ को लेकर हमारे निजी जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में तकरार और टकराव होता रहता है। तो कोई तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके साथ हम सभी लोग जी सकें। जितने अपकर्म होते हैं वो होते हैं अहंकार, स्वार्थ और सुख भोग, लोभ मोह की लालसा से, और हम उसे अधिकतम पाना चाहते हैं। इसलिए तो जो पश्चिमी विचारक हुए, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने कहा दुनिया सुखवादी नीति पर चलती है और एक पूरा का पूरा संप्रदाय भी उपयोगितावाद पर चल रहा है। पूरा का पूरा संप्रदाय भी उपयोगितावाद पर चल पड़ा है, धर्म पर नहीं चल रहा है। चिंतकों का अपना अपना संप्रदाय है, उस पर चल पड़ा है। अब आज दुनिया में उपयोगितावाद है। एक उपयोगितावाद हुआ, दूसरा सुखवाद हुआ। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रवृत्ति है, वह सुख पाए और अधिकतम पाए, और सुख ही न पाए, सुखों के साधनों का संग्रह भी करे। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि एक खाएगा, 100 भूखे मरेगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमें आपस में मिलकर के ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति, ऐसी जीवन शैली बनानी चाहिए कि हम सब मिल करके अच्छे से हंसते खिलखिलाते जी सके, साथ साथ जी सके, और समाज में कुछ आदर्श भी प्रस्तुत होते रहे। तो भोगियों ने अपने आदर्श प्रस्तुत कर लिए। भोगी का मतलब जो समाज से छीन रहे, झपट रहे, लूट रहे। जैसे एक आदमी ने 3 शादी कर ली, 5 शादी कर ली, तो बाकी आदमियों का क्या होगा? एक आदमी ने ढेर सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली, तो बाकी आदमियों का क्या होगा? ये जो प्रवृत्ति है ना, भोगवादी प्रवृत्ति है, उपयोगितावादी की प्रवृत्ति है। दरअसल यह विनाशकारी प्रवृत्ति है। सभ्यता और संस्कृति इस तरह से विकसित होगी तो विनाश के कगार पर पहुंचेगी। संसार में जब अच्छी सभ्यता और संस्कृति का विकास करना है तो जीवन नीति का विकास करना होगा। मनुष्य को जब से जीवन मिला, फिर उससे सभ्यता और संस्कृति विकसित होती गई और उच्च कोटि की होती चली गई। उच्च कोटि की सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं? जिसकी नीतियां सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्च होती है।